आप सभी का एक बार पुनः आरएस यूनिक क्लासेज में स्वागत है। आप सभी के बीच भारतीय संविधान से जुड़ी प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसका पार्ट 3 आज लेकर आपके बीच आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो किसी भी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, या किसी भी कंपटीशन या किसी भी वार्षिक परीक्षाएं या सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाएं डीएलएड हो, इस सब के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो आपको हमेशा काम आने वाली है। और इस प्रश्नों को, जो प्रश्न पीछे वाले पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं, उस प्रश्नों को कहीं नोट करते जाइए। कम कम प्रश्नों की सीरीज 10 से 15 प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जिससे आप आसानी से उस प्रश्नों को याद कर लें। चलिए हम आप शुरू करते हैं। पार्ट 3 का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लिखा है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए, इस समितियों के बारे में पिछले चैप्टर में कहे थे कि अगले पार्ट में समिति के बारे में चर्चा करेंगे। जब संविधान का निर्माण चलने लगा तो उस समय समितियों का निर्माण किया गया, तो उस समय एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो उस प्रारूप समिति में देखिए विकल्प आ गया, कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 13, बी 19, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रारूप समितियां कितनी बनी थी, पिछले पार्ट में था 13 समितियां बनी थी। जो प्रारूप समिति, जो सबकी देखरेख करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, उसमें सदस्यों की संख्या थी 7। तो पहले का ऑप्शन सी सही है, 7 सदस्य थे। और कुल कितनी समितियां बनी थी, तो 13 थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। दूसरा प्रश्न है कि प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही रोचक प्रश्नावली है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। पहला है प्रारूपण समिति, बी है ड्राफ्टिंग समिति, सी है संवैधानिक के मसौदा समिति, संविधान के मसौदा समिति, और डी है उपरोक्त सभी। तो लिखा है, प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रारूप समिति को, ये जितने नाम ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है प्रारूपण समिति, ड्राफ्टिंग समिति, संविधान के मसौदा समिति, एक और नाम आता है संविधान के पांडुलिपि के नाम से, इन तमाम नामों से प्रारूप समिति को जाना जाता है। उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन सही है। आते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। आपको बताए थे संविधान सभा पिछले टॉपिक में कुल कितने सदस्य प्रस्तावित थे, 379, 296 सदस्य चुन के आए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन ए दिया है 10, बी 12, 13 और डी वाला 15 है, तो तीसरे का डी सही है। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 थी। एक चीज और याद रखिएगा, प्रथम स्नातक महिला का नाम पूछता है तो कादम्बनी गांगुली थी। कादम्बनी गांगुली थी पहली स्नातक महिला। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके बीच में क्या दिया है। 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसको तैयार करते चलिए। चौथा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए, ऑप्शन ए लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति जो बनी थी, सब समितियों की निगरानी करने वाली, उसके मुखिया कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है। पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि अंबेडकर जी कहाँ से बाद में चुनकर आए थे, बंगाल से चुनकर आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है। आइए देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके सामने है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये सब समितियां जो बनी, कितनी समितियां बनी थी, 13। उसमें एक समिति सी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। सभी समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ए ऑप्शन में लिखा है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, संघी की बात किया है, संघी समिति के अध्यक्ष कोई थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न एकदम याद करते चलिए, सभी समितियों को कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 5वें का सी ऑप्शन सही है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह जितनी समितियां थी उसके अलग अलग अध्यक्ष। देखिए अगला प्रश्न आ गया, अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अल्पसंख्यक नाम है, इससे ऑप्शन चुनना होगा, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गए। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अल्पसंख्यक का जैसे ही नाम आए तुरंत याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी आपका 6वें का सही है। तो अल्पसंख्यक अधिकार समिति के तो थे ही, उसके साथ साथ उनको प्रांतीय समिति का भी अध्यक्ष कहा गया था। अगला आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न लिखा है कि नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष
थे। तो यह प्रश्न देखिए, इसके भी ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, नियम और पूरी संचालन व्यवस्था की जब बात आ जाए, प्रारूप की थी तो भीमराव अंबेडकर थे, जब पूरी संचालन का नाम आए तुरंत याद कर लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही होगा। सातवें का ही ऑप्शन सही है, नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इसको याद रखिएगा, समिति बार बार आई तो याद रखिए 13 समितियां बनी थी। अब प्रारूप समिति जो मेन देख रेख वाली थी उसमें 7 सदस्य थे। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, तो झंडा समिति का अध्यक्ष की बात आती है तो वो हैं जेबी कृपलानी, जो 22 जुलाई 1947 को अपनी रिपोर्ट सौंप दिए थे। ठीक है, संविधान का जब निर्माण चल रहा था तो झंडा के बारे में लेकर के अपना जो रिपोर्ट था वो 22 जुलाई 1947 को सौंप दिए थे। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न दिया है, नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, राज्यों के प्रति निर्देशक तत्व उत्तरदायी रहते हैं। आगे भी पार्ट संविधान का बहुत रोचक पार्ट आपका चलेगा, आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की समिति के अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन ए में लिखा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सर तेज बहादुर सप्रू। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से एक प्रश्नों को, बहुत बड़ा प्रश्न लेकर नहीं आए हैं, थोड़ा थोड़ा प्रश्न है, एक बार 2 बार में रट जाएंगे, तैयार होता चला जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दिखा है प्रश्न साफ लिखा है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, माने किसे आत्मा कहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल अधिकारों को कहा है, बी ऑप्शन लिखा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है, कि मूल कर्तव्यों को कहा है, कि प्रस्तावनाओं को कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और प्रश्न आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन में ध्यान देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, क्या है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार को किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थी, 10 प्रश्न आपके सामने थे। इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। पूरे संविधान के जितने प्रश्न होंगे छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अंत तक जितने पार्ट आते जाएंगे आपको देंगे। पीछे के जो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसको भी अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। अंत तक इस चैनल में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।